पेश कर रहा हूं कि वो तो गुस्से में गलत बात भी कह जाएगा, दिल तो मजबूर है और जख्म को सह जाएगा। वो तो गुस्से में गलत बात भी कह जाएगा, दिल तो मजबूर है, हर जख्म को सह जाएगा। आंसुओं हद में रहो, तुमको कसम देता हूं। आंसुओं हद में रहो, तुमको कसम देता हूं, वरना एक शख्स मेरी आंख से बह जाएगा। वरना एक शख्स मेरी आंख से बह जाएगा। चमक तो सकते हैं, चमक तो सकते नहीं, आंख में खटकते हैं। ओह, ये संगरेजे मगर जुगनुओं से महंगे हैं। ये संगरेजे मगर जुगनुओं से महंगे हैं। अरे तू जाना चाहे तो बेशक तुझे इजाजत है, हमारे ख्वाब तेरे आंसुओं से महंगे हैं। हमारे ख्वाब तेरे आंसू। गजल का मतलब मुलाहिजा करें। क्या बात है, आहा, क्या बात है उस्ताद, वाह वाह। वाह 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 वाह। गजल का मतलब देखें। मैं जिसके इश्क मैं जिसके इश्क में रुसवाइयां, जिसके इश्क में रुसवाइयां, जिसके इश्क में रुसवाइयां कमाता रहा। मतलब सुन के आप जाएंगे यहां से। मैं जिसके इश्क में रुसवाइयां कमाता रहा, मैं जिसके इश्क में रुसवाइयां
बेवफा मेरे रोने पे, वो बेवफा मेरे रोने पे मुस्कुराता रहा। गजल का दूसरा मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। वो बेवफा मेरे रोने पे मुस्कुराता रहा। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, कुछ भी नहीं। आमदार साहब आ रहे हैं। अच्छा आगे पानी आ रहा है। आमदार साहब आ चुके हैं, बैठे हैं। आप लोग बैठ जाएं, देखिए इस तरह प्रोग्राम खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा गजल का माहौल बना रहा हूं मैं, आप लोग बैठ जाएं। गजल का दूसरा मतलब मुलाहिजा करें। मेरा खुलूस तेरा हौसला बढ़ाता रहा। आप लोग बैठ जाए, ये अल्लाह की रहमत है। बैठ जाए, बैठ जाए। दूसरा मतलब देखें। मेरा खुलूस
लेडीज जितनी भी यहाँ औरतें हैं वो सराय में चले जाएं। मेरा खुलूस तेरा हौसला बढ़ाता रहा, मैं जख्मों गिनता, सुनिए, मैं जख्म गिनता रहा और तू लगा ये नफीस पहलवान अमरावती, उनकी तरफ से कुछ रुपए मिले, शुक्रिया। मेरा क्या कहने, वाह वाह वाह। देखिए, आप लोग जब तक बैठेंगे नहीं प्रोग्राम का मजा नहीं आएगा और लुत्फ नहीं आएगा और न गाने में मजा आएगा। आप लोग प्लीज बैठ जाएं। बैठ जाइए, सभी बैठ लोग जाइए अपने भैया, अपने है भाई साहब। बैठ जाइए। नागपुर कामटी से हजरत अब्दुल्ला शाह सरकार के आदिम हमारे आबिद भाई और मोनो भाई कामटी से तशरीफ लाए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मतला मैं इनकी नजर कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। मैं हर कदम पे रवादारियां निभा गरीबे शहर की बेटी का अल्लाह ही मुहाफिज है। अमीरे शहर तो रिश्वत के बल पर छूट जाएगा। तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों अकड़ते हो? चलो रक्शे में चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। हर हाल में हम साहिबे किरदार रहेंगे। फूलों की तरह जीनते गुलजार रहेंगे। सौदा नहीं कर सकते कभी अपनी अना का। अरे खुददार थे, खुददार हैं, खुददार रहेंगे।
रवादारियां निभाता रहा। ये चार मिसरे दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ है कि हर हाल में हम साहिबे किरदार रहेंगे, फूलों की तरह जीनते गुलजार रहेंगे, सौदा नहीं कर सकते कभी अपनी अना का, खुददार थे खुददार हैं खुददार रहेंगे। रवादारियां जम्बू भाई, किसी के सामने फैले नहीं है हाथ मेरे, क्या कहने, वाह वाह वाह। हमेशा मुझ पे करम रब्बे जुल जलाल का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के सामने फैले नहीं है हाथ मेरे, हमेशा मुझ पे करम रब्बे जुल जलाल का है। अरे ज़मीर बेच के दौलत कमाने वाले सुन, मेरे मकान में जो कुछ है सब हलाल का है। सामने फैले नहीं है हाथ मेरे, हमेशा मुझ पे करम रब्बे जुल जलाल का है। ज़मीर बेच के दौलत कमाने वाले सुन, मेरे मकान में जो कुछ है सब हलाल का है। ज़मीर और ज़र्फ को खून रेस करना पड़ता है, सदाकतों का नमक तेज करना पड़ता है। ज़मीर और ज़र्फ को खून रेस करना पड़ता है, सदाकतों का नमक तेज करना पड़ता है। अरे यूं ही चमक नहीं आती निढाल चेहरों पर, अरे हराम लुक़मों से परहेज करना पड़ता है। रवादारियां निभाता रहा, मगर ज़मीर बेचने वाला, मैं हर कदम पे रवादारियां निभाता रहा, मगर ज़मीर बेचने वाला मज़े उड़ाता रहा। के लिए मेहरबानी होगी, बैठ जाएं आप लोग। ज़मीर बेचने वाला मज़े उड़ाता रहा,
अगला शेर देखें कि उसे मुआफ ना करता तो और क्या करता। उसे और क्या पाकिस्तान के शायर हैं खुर्रम आफाक, कहते हैं कि किए कराए का सारा हिसाब दूंगा मैं, सवाल जो भी करोगे जवाब दूंगा मैं। ये रख रखाव कभी खत्म होने वाला नहीं, बिछड़ते वक्त भी उसको गुलाब दूंगा मैं। और क्या उसे मुआफ ना करता तो और क्या करता। जहन को रूह को झिंझोड़ोगे, बीच दरिया में लाके छोड़ोगे। जहन को रूह को झिंझोड़ोगे, बीच दरिया में लाके छोड़ोगे। तुमसे बस एक सवाल है मेरा, एक दिल कितनी बार तोड़ोगे। मैं उसे माफ ना करता तो और क्या करता। उसे मुआफ ना करता तो और क्या करता। अरे बिछड़ते वक्त भी मजबूरियां बताता रहा। बहुत हसीन फनकार हमारे नागपुर के सकी हामिद, इनकी तरफ से सलीम हाशमी साहब, वो भी फनकार बहुत अच्छे, उस्मान भाई, सबकी तरफ से बहुत सारे रुपए मिले हैं और हमारे जम्मू भाई की तरफ से बहुत सारे रुपए मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखें, उसी की कब्र पे उल्टा पड़ा हुआ है चराग। उसी तमाम शहर में जो रोशनी लुटा कब्र पे उल्टा पड़ा हुआ
कि बड़ी क्या कहने हाँ। वाह 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 है ना, बेशक तमाम शहर में जो रोशनी लुटा गजल का शेर देखें कि बड़ी अजीब है इस दौर की सखावत भी, बड़ी अजीब वो है सितार की सखावत भी। बड़ी अजीब वो है सितार की सखावत भी। रक्स करते हैं दिखावे तेरे जाहिर में, मगर तेरे बातिन से तो चलने की महक आती है। रक्स करते हैं दिखावे तेरे जाहिर में, मगर तेरे बातिन से तो चलने की महक आती है। दूर से देखूं तो किरदार चमकता है तेरा, और जूम करता हूं तो तस्वीर बिगड़ जाती है। गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। नवाब भाई, गब्बर भाई, गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है, और तकब्बुर करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती। बेशक वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। भाई नवाब भाई, हनीस नवाब, अरे क्या बात कर, रूठ सकती है या रुख मोड़ के जा सकती है, रूह चाहे तो मुझे छोड़ के जा सकती है। आज आई हुई दौलत पे तकब्बुर मत कर, ये किसी दिन भी तुझे छोड़ के जा सकती है। अकबर भाई, चार मिसरे देखें कि अमीर शहर की हसरत यही है बरसों से कि गरीब लोगों के बर्तन से रोटियां उड़ जाएं। अमीर शहर की हसरत यही है बरसों से कि गरीब लोगों के बर्तन से रोटियां उड़ जाएं, मगर गरीब लोग अगर खौफ से निकल जाएं तो अमीर लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। बड़ी अजीब
जम्बू वाह वाह बड़ी अजीब है इस दौर की सखावत भी, वो भीख देता रहा, वो भीख देता रहा, वीडियो बना अजीब है इस दौर की सखावत भी, वो है इस दौर की सखावत भी, वो भीख देता रहा, वीडियो बनाता रहा। गजल पेश कर रहा हूं, कोई शेर धरती का नहीं मिलेगा। शेर देखें कि मेरे लहू में थी तहजीब मेरे पुरखों की, मेरे लहू में थी तहजीब मेरे पुरखों की, मेरे लहू में थी तहजीब मेरे पुरखों की। मतलब के हैं यार दिलों में काले हैं, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले। मेरे लहू में थी तहजीब मेरे पुरखों की, मेरे लहू में थी तहजीब मेरे पुरखों की। इस कदे को दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ है हमारे अकबर भाई अमरावती के। ये मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। कि तुम किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले। भाई कैसे डसेगा कौन मुझे, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी के खौफ कहां मानता हूं। जंगल की हो या फिर वो किसी आस्तीन की,
जंगल की हो या फिर वो किसी आस्तीन की, अरे सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। मेरे लहू में तहजीब मेरे पुरखों की, आज इसलिए मुझे फारूक जिया के याद आ रहे हैं कि बर्बाद कर दिया उसे उसके गुरूर ने, बर्बाद कर दिया उसे उसके गुरूर ने, सर से मगर गुरूर का बादल नहीं गया। कुछ भी ना फर्क आया जिया रख रखाव में, अरे रस्सी तो चल गई है मगर बल नहीं गया। तहजीब मेरे पुरखों की। इस कदे को दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ है उस्मान भाई कि बर्बाद कर दिया उसे उसके गुरूर ने, बर्बाद कर दिया उसे उसके गुरूर ने, सर से मगर गुरूर का बादल नहीं गया। कुछ भी न फर्क आया जिया रख रखाव में, रस्सी तो चल गई है मगर बल नहीं गया। तहजीब मेरे पुरखों की। रहा है रस्ते में, रस्ते से दोस्ती करके, अंधेरा खुश नहीं अंधे से दोस्ती करके। रहा है रस्ते में रस्ते से दोस्ती करके, अंधेरा खुश नहीं अंधे से दोस्ती करके, और तमाम शहर में जिल्लत कमाई है उसने अमीरे शहर के बेटे से दोस्ती करके। उस्मान भाई बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, इनको तवज्जो चाहूंगा। शेर देखें, मेरे लहू में है तहजीब मेरे पुरखों की, मेरे लहू में तहजीब मेरे पुरखों की। गुलाम कौन है, गुलाम कौन यहां पर है, राज किसका है, ये लड़खड़ाता हुआ एहतजाज किसका है। अरे जरा तू पांव की जंजीर खोल दे मेरी, तुझे बताऊं तेरे सर पे ताज किसका है। चार मिसरे दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ है कि गुलाम कौन यहां पर है, राज किसका है, ये लड़खड़ाता हुआ एहतजाज किसका है। जरा तू पांव की जंजीर खोल दे मेरी, तुझे बताऊं तेरे सर पे ताज किसका है। ये हमारे नागपुर के बहुत ही हसीन शायर महफूज असर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। इनके चार मिसरे में पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें कि मैंने माना मुनाफिकीन में था, उससे नुकसान भी यकीन में था। अरे सोचता हूं तुम्हें डसा कैसे, साहब तो मेरी आस्तीन में था।
दुश्मनों को भी अपने, मैं दुश्मनों को भी अपने गले लगा शेर देखे कि उसी ने मेरे मुकद्दर का रिस्क छीन लिया, उसी ने मेरे मुकद्दर का रिस्क छीन लिया, उसी ने मेरे मुकद्दर का रिस्क छीन लिया, उसी ने मुकद्दर का रिस्क छीन लिया। मैं अपनी भूख का, मैं अपनी भूख का किस्सा जिसे सुना जिसे सुना जिसे बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वक्त को ध्यान में रखते हुए आखिरी शेर पढ़ूंगा। शेर बहुत सारे हैं, आखिरी शेर मुलाहिजा करें कि ज़ईफ बाप को घर से निकाला बेटों ने, और ज़ईफ बाप को घर से निकाला बेटों ने, ज़ईफ बाप को घर से निकाला बेटों ने। बाप के जाते ही सबने पाई पाई बांट ली, एक मां को छोड़कर सारी कमाई बांट ली। ज़ईफ बाप को घर से निकाला बेटों ने, नए जमाने की ये भी अजब हकीकत है, हवस को छोड़ दे फिर भी बदन जरूरत है। जवान बेटा उसे ओल्ड होम छोड़ आया, मरीज बाप को पालना भी दिक्कत है। जवान ज़ईफ बाप को घर से निकाला बेटों ने। शेर देखिए, एक नाबीना बेच रहा है, नाबीना बेच रहा है, और आईना बेच रहा है, और आईना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है, और आईना बेच रहा है, और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बेटे सब मस्ती में मगन है, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। जिंदगी अभी मेरी आबो ताब बाकी है, एक ख्वाब टूटा है, एक ख्वाब बाकी है। माँ गुजर गई है तो बाप से दुआएं ले, माहताब खोया है आफ्ताब बाकी है। घर से निकाला बेटों ने, ज़ईफ बाप को घर से निकाला बेटों
शेर है कि पैदा हो जाता है उस वक्त तकब्बुर दिल में जिस घड़ी पास में पैसे की खनक आती है। अरे इतनी आसानी से चढ़ती नहीं नस्लें परवान, अरे बाप जलता है तो बेटे पे चमक आती है। घर से ये आखिरी 4 मिसरे कि जमीनों गौहरो जर की तलब में ऐ सरवर, बदलते रिश्तों की रोशन दलील ले आए। जरा सा बाप के सीने में दर्द उठा था, जरा सा बाप के सीने में दर्द उठा था। अरे तबीब लाना था, बेटे वकील ले आए। हो ज़ईफ़ बाप को घर से निकाला बेटों ने। खता यही थी कि वो आईना दिखा